About half an hour back, there has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. Is that have you identified anybody, any group, or you were having any kind of inputs in this regard? The generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs. But there was nothing very specific about this. What do you think is the modus operandi? Because already security agencies were on high alert after this Pulwama attack and then the airstrike. Yes. What do you think is the modus operandi? What was the purpose and intention behind this explosion in the heart of Jammu City? Well, that's always true. Whenever there is heightened state of alert, we strengthen our checking, we strengthen our frisking, but there is always a possibility of someone is slipping through, and this one seems to be a case like that. Obviously, the intention is always to disturb the communal peace and harmony, and I would request everyone to maintain calm. And the police is working on all the leads that are available, and we are collecting evidence, and we are sure to hunt them down. I know it is too early to ask you this question. This is the second time the bus stand has been targeted. Any information that whether this person must have come from Kashmir Valley or he was already? That I would not be able to comment at the moment unless and until I work on the leads. We had been talking to right now IGP Jammu, Mr. Manish Sinha. तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 18 लोग जख्मी हो गए हैं इस धमाके में। ग्रेनेड से धमाका हुआ है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है यहां पर, और यह भी बताया गया है कि ये एक्सप्लोसिव बाहर से लाया गया था। बड़ी खबर, जम्मू बस स्टैंड पर धमाका हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट है बस स्टैंड, वहां पर यह धमाका हुआ है। और इसमें आपको बता दें, ना सिर्फ जम्मू में अंदर बसें चलती थी बल्कि यहां से बाहर भी इंटरस्टेट बसें भी यहां से जाया करती थी। निशाना ज्यादा से ज्यादा लोग। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है और इंटेंशन जो है यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल श्वेता, दरअसल जब मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, मैं यही साफ आपसे बता रहा था कि इसी चीज पे देखा जा रहा है कि क्या ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है या ग्रेनेड फेंका गया है। लेकिन अब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल जो जम्मू रेंज के हैं उन्होंने साफ कर दिया कि ग्रेनेड ये फेंका गया यात्रियों की और जम्मू बस स्टैंड में, और जो जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस थी उसके यात्री इसकी चपेट में आए और जो वहां पर सड़क पर खड़े थे। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस ग्रेनेड ब्लास्ट में, क्योंकि भीड़ वाली जगह पर जब इस तरह का धमाका होता है जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका निशाना बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चोटें आती हैं और वही मंशा भी होती है आतंकियों की। तो यहाँ पर जो ये ग्रेनेड हमला हुआ है उसमें 18 लोग घायल हैं। सभी का इलाज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है और पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर जगह जगह की तलाशी दी जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि कहाँ से ये ग्रेनेड जो है यहाँ बस स्टैंड में फेंका गया है, निशाने पर कौन था और कौन के पीछे हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस तफ्तीश में लगी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता जो पुलिस की होगी और सुरक्षा एजेंसियों की होगी वो यही होगी कि कहीं इस तरह की कोई और वारदात जम्मू शहर में ना हो, क्योंकि हमने कश्मीर में भी पहले भी देखा है कि जब इस तरह का कहीं पर ग्रेनेड हमला होता है या धमाका होता है तो फिर सीरीज ऑफ अटैक्स की कोशिश होती है। तो उसको रोकने के लिए फिलहाल चौकस पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को पूरे जम्मू शहर में कर दिया गया है। जी अशरफ, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, चूंकि पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जिस तरह से सिक्योरिटीज़ की तरफ से, आईबी की तरफ से कई इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि कई इस तरह के हमले हो सकते हैं, आतंकी हमले तक की बात कही गई है। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके, खास करके यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ एमएम खजूरिया, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खजूरिया साहब, अभी खबर आ रही है, बताया ये जा रहा है कि जम्मू में बस में धमाका हुआ है और फिलहाल ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या ये बाहर से एक्सप्लोसिव आया था, किस तरह का ये धमाका और क्या इंटेंशन।
देखिए, लगता ये है कि ये बाहर से ग्रेनेड वगैरह फेंका गया है बस के अंदर और उससे ये एक्सप्लोजन हुआ है। और ये ऐसी जगह पर हुआ है जो बहुत क्राउडेड है, बस स्टैंड है, वर्कशॉप्स हैं, बहुत से लोग वहाँ आते जाते रहते हैं और ये इनका फेवरेट टारगेट रहा है। इसलिए ये बिन वेरी लकी और क्या आज तक कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक नजर आता है कि मोर देन डजन पीपल हैव बीन इंजर्ड और उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस इसको फॉलो कर रही है और दे आर होपफुल कि वो जल्दी ही दे विल हंट डाउन द कल्प्रिट्स। जी सर, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ऑलरेडी जब हमारे पास कई इनपुट्स हैं, आईबी की तरफ से कई इस तरह के इनपुट्स हैं कि आगे भी धमाके, इस तरह की आतंकी घटनाएं हो सकती है, खास करके पुलवामा अटैक के बाद, उसके बाद आपको नहीं लगता कि इन इलाकों में आपसे हम बात करेंगे खजूरिया साहब, लेकिन इस वक्त चश्मदीद कुछ कह रहा है, आइए सुनते हैं। जैसी दुकान पे पहुंचा वैसे यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है, यहाँ कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा, मैंने 10-12 लोग बुरी, मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे, टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। 10 मिनट पहले की बात है, यहाँ पे काफ़ी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं। अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जगदम यहाँ से हड़बड़ मची है, ठीक है। बताया जा रहा है कि ऊपर साइड से डाउन के लिए डाला गया हुआ है।